आज की वीडियो थोड़ी छोटी पर इफेक्टिव होने वाली है। क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम किसी भी जगह जाते हो तो बहुत ही लाइक बैकग्राउंड कैरेक्टर टाइप वाइब देते हो, लाइक साइड कैरेक्टर टाइप, ठीक है। कोई मेन कोई इन्फ्लुएंस नहीं लोगों पे, कोई मेमोरीज नहीं छोड़ देना, कोई एक्सपीरियंस उनको फील ना कराना, कोई कनेक्शंस नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई लाफ नहीं, कोई जेस्टर नहीं, कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें 2 दिन बाद तुम्हें मैसेज कर रहा है इट वॉज गुड टू बी विथ यू, ऐसा कुछ कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं हुआ, राइट? पर क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा है इस बारे में कि क्यों तुम हर बार एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह खुद को अकेला पाते हो? हाँ 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 करके हंसते रहते हो दूसरों की जोक पर, कभी भी हिम्मत नहीं करते हो खुद जोक आके आगे आके मारने की। और फिर कहते हो कि यार मैं तो जस्ट सीरियस टाइप का पर्सन हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो फालतू की बकवास नहीं करता, आई एम वेरी स्मार्ट गाय, मुझे पसंद नहीं है ये करना वो करना, हंसना खेलना गाना कूदना, मेरी उम्र नहीं है। कह दो ना खुद से कि तुम रिस्क लेने से डरते हो। कह दो खुद से, क्या डर है? एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे डर लगता है, मेरी फटती है क्या, कोई मेरी रेपुटेशन पे जो मैंने बिल्ड की है उस पर उंगली ना उठा सके। कह दो खुद से, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। पहले तो ये चीज़ कि तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम डरते हो, तुम्हारी फटती है कि तुम अगर जोक मारो अगर कोई हंसा नहीं तो, अगर तुम कोई इनिशिएटिव लोगे और कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा तो, बहुत सारा डर होता है। और कोई भी जो भी रिस्क लेता है, जो कोई भी काम करता है ऐसे से, ठीक है, उन सबको डर लगता है। बट वॉट दे नो इज कि अगर गलती से भी सक्सेसफुल हो गया तो सामने वाला हमेशा तुम्हें याद रखेगा, सामने वाले के दिमाग में हमेशा तुम्हारी एक मेमोरी रहेगी। एंड तुम्हारे मन में भी एक वो मेमोरी रहेगी कि हाँ यार मैंने कुछ किया तो था। इवन इफ अगर वो फेल भी हो जाता है, इवन इफ कि तुम पूरा एफर्ट देने के बाद भी गिर जाते हो, फिर भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें अगली बार और भी ज़्यादा पुश करेगा, और भी ज़्यादा तुम बेटर होगे इस करंट वाले वर्जन से। और ये तुम्हें ही पता है, और फिर भी तुम ये सारी चीज़ें करते हो, रिस्क नहीं लेते हो। और जो रिस्क लेते भी हैं, ठीक है, अब मेरी बात मानकर कई लोग रिस्क लेंगे, ठीक है, उल्टे सीधे रिस्क लेने लगेंगे, फिर खुद को वो करेंगे, बेइज्जत करवाएंगे, खुद ट्रोमाटाइज होंगे एंड फिर मुझे ब्लेम करेंगे। द थिंग इज, रिस्क लेना होता है, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, हर जगह रिस्क लेना होता है। बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। तुम्हें समझना पड़ता है कि अभी सिचुएशन की डिमांड क्या है, लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से तुम्हें अपनी बात रखनी होती है, उस हिसाब से अपने टॉपिक डिस्कस करने होते हैं। अगर कोई और टॉपिक चल रहा है, मान लो कोई मस्ती का टॉपिक चल रहा है और तुम कोई सैड बात करने लगो तो, या फिर कोई सैड बात चल रहा है और तुम किसी का मजाक उड़ाने लगो, हाँ हाँ करके हंसने लगो, तुमने इनकेपेबल ऑफ रीडिंग रूम कहा आ जाएगी। तुम्हें आता नहीं है, बदतमीज हो तुमको बात करना, तुम्हें समझ समझ में नहीं आता, तुम सोशल नॉर्म में फिट नहीं होते, इस तरह के एक पर्सन माने जाओगे। तो अगर तुम्हें एक्चुअल में करिज्मेटिक बनना है ना, तो दो चीज़ तुम्हें करनी ही पड़ेगी। एक तो तुम्हें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज़ कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइम पर रिस्क लेना सही है और कौन से टाइम पे नहीं। तुम्हें बस ये कैलकुलेट करना है कि अगर मैंने ये रिस्क लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, और दोनों केसेस में क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। इफ़ यस देन टेक इट, ठीक है। तो फिर ले लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, रिस्क है, और अगर फेल भी होगा तभी मैं झेल लूंगा, ले लो, ठीक है। और ये कैसे आएगा? सोशल रीडिंग से, लोगों को पढ़ने से, ठीक है, लोगों को समझने से कि वो क्या चाहते हैं, उनको किस बारे में बात करनी है, उनको क्या बात पसंद नहीं आ रही है, कब चुप हो जाना है, कब उनका मजाक उड़ा सकते हो और कितना उड़ा सकते हो, ठीक है, कब आपको कैसे खुद के टॉपिक को रिप्रेजेंट करना है ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट आए उस चीज़ का, ताकि तुम्हें है ना मैक्सिमम आउटपुट मिल सके उस चीज़ का। ये सारी चीज़ों के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा सामने वाले की नीड्स को। सो यू नीड ओनली जस्ट टू थिंग्स टू बिकम अ ग्रेटली इन्फ्लुएंशियल कैरिस्मेटिक गाय। देख लो ना, कोई भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, शाहरुख खान हो गया, विराट कोहली हो गया, हर कोई ये दो चीज़ें तो करता ही है, ठीक है। एंड अगर तुम ये चीज़ें करने लगते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम खुद रियलाइज करोगे कि तुम्हें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, सायोनारा।